सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तब्दीली विद डॉक्टर दानिश के साथ हाजिर हैं। कुछ अहम इशूज़ हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे पास एक पैनल है। हुकूमत और पीटीआई मुज़ाकरात की तरफ बढ़ने से पहले ही एतमाद का फुक़दान आ गया। मुज़ाकरात के हामी भी हैं और मुज़ाकरात से इनकारी भी हैं। इस पर बातचीत करेंगे। और हुकूमत एक तरफ तो पहले ही मुश्किल में है कि पीटीआई ने ऐलान किया हुआ है सिविल नाफरमानी का। दूसरी तरफ एक बिल है, मदारिस बिल, जो कि असम्बली से पास हुआ लेकिन सदर ने एतराज़ लगाकर वापस कर दिया, जिसकी बुनियाद पर मौलाना फजल रहमान और जितने भी दीनी मदारिस हैं, जिनमें से अक्सर हैं, उनका भरपूर अल्टीमेटम है हुकूमत को। ये मसला भी है। और तीसरा ये कि आइनी बेंच का मिलिट्री कोर्ट्स को फ़ैसला सुनाने की इजाज़त दे दी गई है। आइनी बेंच ने इजाज़त दे दी है कि मिलिट्री कोर्ट्स जिनके ट्रायल मुकम्मल हो चुके हैं उनका फ़ैसला सुना दें। इन तीन इश्यूज़ को लेके चलते हैं। मेरे साथ जो गेस्ट हैं आइए उनका तारुफ़ कराते हैं। मेरे साथ हैं जनाब नदीम अफजल चंद साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। दूसरे हैं हमारे जाहिद खान साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नून। आपका भी बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। और शौकत यूसुफ ज़ई साहब, रहनुमा पीटीआई हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया। नदीम अफजल चंद साहब, आपकी तरफ आ जाते हैं सबसे पहले। सर, हम ये देख रहे हैं कि हुकूमत जो है वो आपके मुज़ाकरात की बात करती रही तहरीक इंसाफ से कि मुज़ाकरात करें। लेकिन सर, अब जो सूरत हाल है कि पीटीआई जब मुज़ाकरात के लिए राज़ी हुई है, देखने में आया है कुछ जगहों से रजामंदी शायद की गई, तो फिर हुकूमत की किसी अहम तरीन जगह से इस बातचीत से इनकारी भी आ गई है। तो आप समझते हैं सर ये कि पीटीआई और हुकूमत का मुज़ाकरात होना चाहिए? और अगर अब हुकूमत, कल पीटीआई इनकार कर रही थी, आज हुकूमत मुज़ाकरात से इनकार कर रही है, तो क्या ये हुकूमत का दानिशमंदाना फैसला है सर? क्या कहेंगे? डॉक्टर साहब, मेहरबानी, आपने याद किया। मेरे ख्याल में तो कोई दानिशमंदाना फैसला नहीं है। और पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें तो जब भी कभी पॉलिटिकल मज़ाकरात तातल का शिकार हुए हैं या टूटे हैं, उसका हमेशा सियासत को और मुल्क को और जमहूरियत को नुकसान। और इस वक्त मेरे ख्याल है अगर पीटीआई ने मेहरबानी की है, आप आखिर में अपनी जिद छोड़ी है, अपना नुकसान भी किया है, मुल्क का नुकसान भी और सियासत का भी नुकसान करने के बाद अगर उनको अकल आ गई है, तो मेरे ख्याल में हुकूमत को ज्यादा अकल आनी चाहिए। और आप इस बजाय उनका तमस्खुर उड़ाने के, तो मेरे ख्याल में तो मुज़ाकरात करने चाहिए। अच्छा सर, ये अब मसला ये है कि पीटीआई क्योंकि बहुत कमज़ोर विकेट पर है, लोगों का ख्याल है, और ऐसी सूरत हाल में फ़ौज उनसे मुज़ाकरात से तो इनकार पहले ही कर चुकी है। अब हुकूमत अगर मुज़ाकरात करती भी है तो कितनी मुखलिस होगी कि वो मुज़ाकरात कामयाब हो, जिसकी बुनियाद पर इमरान खान का जो मुतालबा है वो माना जाए? देखिए जी, मुतालबा तो मैं समझता हूँ कि जब मुज़ाकरात होने चाहिए, बाकी मुतालबात तो फिर जब सामने चीजें आएंगी टेबल के ऊपर, उस वक्त पता चलेगा कि कौन सी चीजें मानने वाली हैं और कौन सी नहीं मानने वाली। लेकिन जब सीरियसली मुज़ाकरात होंगे तो गिव एंड टेक होगा। और पार्लियामेंट जब सियासतदान आपस में बैठते हैं और स्टेक होल्डर सारे मुज़ाकरात में शरीक होंगे, तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा इशू नहीं होगा जिस पे मैं समझता हूँ कि जो चीज ना मानने वाली हो, फिर सारे मान जाएंगे। अब हालात ऐसे हैं कि मुल्क के हालात ऐसे हैं, इंटरनेशनल हालात ऐसे बन चुके हैं कि मेरे ख्याल है अब सियासतदानों को होश के नाखन लेने चाहिए और बजाय सोशल मीडिया पे या मीडिया पे एक दूसरे का तमस्कर उड़ाने के, मेरे ख्याल है हम सब की जिम्मेदारी है एक मुहज़्ज़ब मुआशरों की, और अवाम हमारी तरफ देख रही है। और यकीन जाने अवाम सुख का सांस लेगी अगर सियासतदानों में, खुसूसी तौर पर पीटीआई में और हुकूमत में अगर मुज़ाकरात होते हैं, तो मेरे ख्याल में
अवाम काफी इससे खुश हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौजूदा हुकूमत के ऊपर बड़ा इन्फ्लुएंस है सर, जाहिर है उसकी वजह से ये हुकूमत चल रही है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुज़ाकरात के अमल को मसलन क्यों नहीं एक ऐसे अपने आप को पेश करती है कि एक तरफ हुकूमत हो इस जो मेन मुस्लिम लीग नून की है और दूसरी तरफ पीटीआई है, उसमें एक शरकत दारी करके मुज़ाकरात करवाए सर, अपना प्रेशर क्यों नहीं यूज़ करती है? देखिए डॉक्टर साहब, हम हुकूमत के इत्यादी हैं एक हद तक, हुकूमत बनाने में पीपल्स पार्टी का एक रोल है और मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत का काम है कि पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड लेना और टेबल पे बिठाना और फिर पीपल्स पार्टी जब हुकूमत ऑन बोर्ड लेगी, अगर हम अपने तौर पे शुरू करेंगे तो शायद जिस तरह आप हालात समझते ही हैं, तो मेरे ख्याल में अब हुकूमत को चाहिए कि सब पॉलिटिकल फोर्सेस को ऑन बोर्ड ले, मौलाना को और अशरफ जईद साहब को, बेंगल साहब को, एएनपी को और मुस्लिम लीग काफ को, पीपल्स पार्टी को, सबको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। लेकिन देखना यह है कि हमारे पास और ऑप्शन क्या है। अगर मुज़ाकरात नहीं होंगे, अगर ये शिद्दत इसी तरह बढ़ती रहेगी, ठीक है इस वक्त शायद हुकूमत को ये हो कि किसी लेवल पे हुकूमत का अपर हैंड हो, ये 26 तारीख की वजह से पीटीआई वाले पीछे हट गए 2 कदम, लेकिन ये मेरे ख्याल में ये चीजें हुकूमत के लिए अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं और हुकूमतें हमेशा पहल करती है मामलात को संभालने में। ठीक, जिन हुकूमतों ने भी पाकिस्तान की तारीख में पहल नहीं की, फिर अल्टीमेटली वो घाटे में रही है। असल चलते हैं सर, मैं ज़रा जाहिद खान साहब की तरफ चलता हूँ, फिर वहाँ से राय लेके मैं आता हूँ जनाब पीटीआई के रहनुमा की तरफ। जाहिद खान साहब, आप हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पीएमएलएन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस वक्त जबकि पीटीआई ने जिस तरह चंद साहब ने कहा कि अपनी ज़िद छोड़कर अपनी अकड़ जो भी थी उनकी, वो आपको से मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं थे, वो मुज़ाकरात करने के लिए हामी नज़र आए, तो आप अब मुज़ाकरात से इनकारी हैं और आपका ये कहना है कि पहले आप जो है वो 9 मई के जो आपने किया है उसके ऊपर आप शर्मिंदा हों और आप वो तमाम चीज़ें छोड़ें जिसके ऊपर मुल्क में इंतशार हो रहा है। क्या कहेंगे सर इसके ऊपर? देखिए डॉक्टर साहब, मुज़ाकरात हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है, मुज़ाकरात होनी चाहिए, लेकिन उस मुज़ाकरात के लिए कुछ बेस बनाने होते हैं। ये नहीं होते कि जी अगर आप मुज़ाकरात करेंगे तो ये हमारे मुतालिबात है, ये मानेंगे तो मुज़ाकरात करेंगे, तो वो इसका मतलब ये होता है कि वो मुज़ाकरात नहीं होते, न करना चाहते। मैं देखिए हमेशा के लिए ये होता है कि पहले नेगोशिएशन शुरू होती है, मुज़ाकरात शुरू होती है टेबल पे, फिर अपने पॉइंट्स एक पार्टी भी रखती है, दूसरी पार्टी भी रखती है, फिर उससे आगे डिस्कशन। अगर आप पहले कह दे कि जी 9 मई वाला वाकया है, उस पर मिट्टी डाल ले, या प्लान वाला क्या हुआ है इसको, या कारकुनों को रिहा कर दे, या ये करे, तो मेरे ख्याल में इसके लिए सबसे तो बड़ी बात एक और भी है डॉक्टर साहब, अगर आपको पता है पिछली 2018 से बल्कि 2014 से ये 2 पार्टीज जो है वो एक दूसरे के ऊपर इत्तेमाद नहीं होते, वो इत्तेमाद का बहुत फुकदान है। इस वक्त अगर पीटीआई हुकूमत पे नहीं करती या हुकूमत पीटीआई पे इत्तेमाद नहीं कर रही, तो उसका एक तसलसल है, वो उस तसलसल की वजह से मसले आते हैं। और जहां तक आप बात करते हैं कि सोशल मीडिया में हर पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसे लोग होते हैं कि कोई ना कोई वो कर देते हैं, लेकिन जो कमेटीज है उस कमेटीज को बात करनी चाहिए, लेकिन शर्त नहीं हो, तो शर्त जब नहीं होगा तो मेरे ख्याल में मुज़ाकरात कामयाब भी होते हैं और फिर आगे उस पर छल की बात भी होती है, और सारे जाहिर है कि डिस्कशन जब होती है तो उस बातों पे इत्तेफाक हो जाती है, जो एक दूसरे के एक कदम आगे एक कदम पीछे हटना पड़ता है और आगे एक बात की, क्योंकि इस वक्त जरूरत है मुल्क को सियासी, इस वक्त जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है मुल्क की, तो इसमें होना चाहिए। गो के आज से कुछ अर्सा पहले तक ये लोग तो सिर्फ पीटीआई वाले तो सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, अगर आपको इल्म है, वो हुकूमत से करना नहीं चाहते थे। तो बहरहाल अभी अगर ये वाकई चाहते हैं, लेकिन शर्त वाली बात मेरे ख्याल में वो मुनासिब नहीं है। उससे बेहतर होगा कि पहले मुज़ाकरात की जो कमेटीज बनी हुई है, वो कमेटी कहने के जी बगैर शर्त के हम बैठते हैं, डिस्कस करते हैं, और ये बात बिल्कुल सही है कि बाकी जो कोलिशन पार्टनर्स है उसके साथ भी हुकूमत को मशावरत करनी चाहिए और उनको भी इसमें शरीक कम से कम, और ना हो तो पीपल पार्टी को तो शरीक होना चाहिए, क्योंकि वो एक बड़ी पार्टी है और उसको
मैं समझता हूं कि हुकूमत को चाहिए कि वो साथ बिठा के इस मुज़ाकरात को। सर, अगर आप मुज़ाकरात में मुखलिस हैं तो दूसरी तरफ पीटीआई की लीडरशिप पे मुकदमात भी बड़ी तेज़ी से बन रहे हैं, उनके लोगों पे मुकदमात भी बनते जा रहे हैं। अब एक तरफ पीटीआई ने भी अब आपके 26 नवंबर के हवाले से वज़ीर आज़म और अहम तरीन लोगों पर मुकदमात के लिए दरख्वास्त दे दी है। तो जब इतनी टेंशन होगी तो फिर मुज़ाकरात कैसे कामयाब होगी और उसमें हुकूमत का क्या रोल होना चाहिए? देखिए डॉक्टर साहब, आपने सही बात की है। मैं वही बात पे फिर आता हूं कि एक दूसरे पे इत्मीनान का फुकदान है ना, अगर ये ना होता तो फिर देखिए ना, एक प्राइम मिनिस्टर पे अगर आप या हुकूमत पे कोई केसेस बनाते तो इसका मतलब है कि आप नहीं करना चाहते, मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। और देखिए हुकूमत का अगर कोई लोग यानी मतलब या ये 26 को जो कुछ हुआ था या 24 को जो कुछ हुआ था उसकी में जो केसेस है, देखिए सबसे बड़ी बात है डॉक्टर साहब, मुझे आप बता दें कि पूरा पाकिस्तान में हमारे यानी पंजाब से एक बंदा भी नहीं निकलता है जहां पे हमारे सूबे में यानी पुख्तनख्वा में जो मैंडेट मिला है, सही मिला या गलत है मैं उस पर नहीं जाता हूं, तो वहां से आप लोगों को उठा के इधर लाते हैं और यहाँ पंजाब के कोई बंदे नहीं निकलते हैं। और यहाँ से जब मफरूर लोग होते हैं वो जाके पेशावर हाई कोर्ट में अपने जमानतें करवाते हैं। तो ये चीजें नहीं होने चाहिए। ये तो हमेशा के लिए देखिए पॉलिटिकल वर्कर के लिए जेल जाना या कुछ करना ये कोई बड़ी बात नहीं होती है, हमेशा के लिए होती है। लेकिन मैं समझता हूं कि जहां पे इन्हें पंजाब को निकलना चाहिए तो पंजाब नहीं निकलते और हमारे सूबे के लोगों लेके आते हैं, वो बेचारे फिर इधर ख्वार होते हैं। तो मेरे ख्याल में ये तर्क करना चाहिए और दोनों साइड से मैं तो यही कहता हूं कि दोनों साइड से बिल्कुल मुज़ाकरात होनी चाहिए। लेकिन इसमें पहले शर्त है कि प्लान मुकदमात को खत्म कर दो, 9 को खत्म कर दो या 9 मई वाला के खत्म कर दो। ये तो मेरे ख्याल में कंडीशनल नहीं होनी चाहिए, मशरूत नहीं होना चाहिए, आप कह रहे हैं। अच्छा जनाब यूसुफ जई साहब, आप एक तरफ तो ये कि आप समझते हैं कि हुकूमत मुज़ाकरात के लिए मुखलिस है और दूसरी आपके मुज़ाकरात के मौजूदा अमल को आपकी कमजोरी कहा जा रहा है, क्या ये बात सही है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये तो आपने सुना होगा ना कि नून लीग का मसला ये है कि इनके दुम पे पैर रखो ना तो ये खुद कहते हैं कि जी हम सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन जैसे ही दुम पर पैर हटता है तो ये कुछ और कहने लगते हैं। तो ये बदकिस्मती है कि इस वक्त हुकूमत इनके पास है और ये सारी जिंदगी यही करते रहे। इंतकामी सियासत जो है इनकी शुरू से रही है। अब मुख्तलिफ इनके देखें जो शरीफ फैमिली के साथ जो भी हुआ है वो उसका इंतकामी से अलावा उसको कुछ नजर नहीं आया इसमें सियासत में। तो अभी भी आप देखें ना कि मॉडल टाउन का वाकया हुआ, फिर उसके बाद ये दूसरा वाकया हुआ, और कभी भी सियासी वर्करों के ऊपर इस तरह के तशद्दुद, इस तरह का वो कोई भी मुअज़्ज़ब माशरा उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। लेकिन इसके बावजूद हम समझते हैं कि जो मुल्क की मुश्किलात हैं उनको अगर पेश नज़र रखा जाए तो फिर किसी की हार जीत नहीं होती है। या तो ये है ना कि पीटीआई खत्म हो गई हो, या ये है कि उसकी स्ट्रीट पावर खत्म हो गई हो। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अभी भी आज भी अगर इमरान खान काल देता तो उसी तरह लोग निकल के इस्लामाबाद की तरफ फिर रवाना हो जाएंगे। तो इससे मतलब ये कि ये समझना कि जी पीटीआई कमजोर हो गई इसलिए मुज़ाकरात करना चाहती है, बिल्कुल गलत फहमी है। लेकिन जो भी है, मैं अगेन ये कहूंगा कि हुकूमत को बहुत तेजी से पहल करना चाहिए था, उनको वेलकम करना चाहिए था। अब जो जैसे जैसे वो डिले करते जा रहे हैं इस तरह पीटीआई के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है। जो लोग इस वक्त मुज़ाकरात के हामी रहे हैं, जो इन्होंने इमरान खान को इस बात पे राजी किया है कि जी मुज़ाकरात के जरिए मसाइल का हल निकल सकता है, तो आज वो चीजें सारी गलत साबित हो रही है आहिस्ता आहिस्ता और लोग प्रेशर डाल रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो कमजोरी ना समझे पीटीआई की, बल्कि उसमें कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि मुज़ाकरात के जरिए मामला हल हो। तो अब हुकूमत की मर्जी, अगर वो नहीं करना चाहती तो वो तो ऑलरेडी उन्होंने तारीख का ऐलान कर दिया है, वो चाहे वो कामयाब हो नाकाम हो, ये तो बात की बात है ना। ये पहले से तो कोई एज्यूम नहीं कर सकता कि ये जो तारीख आप शुरू कर रहे हैं ये कामयाब नहीं होगी। इसका किसके पास गारंटी है? लेकिन अगर आप मुल्क को मुश्किल में डालकर ही फैसले करने हैं तो आपकी मर्जी। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, ये आइडियल सिचुएशन है। इस वक्त माहौल इस वक्त ऐसा है कि मुज़ाकरात के लिए है। तो अच्छा सर, माहौल, जहां तक माहौल की बात कर रहे हैं, हुकूमत को ये गुमान है कि सबसे बड़ी स्टेक होल्डर ताकत फौज उनके साथ खड़ी है। दूसरी तरफ उनको अब अदालतों से कोई खतरा नहीं है। तीसरी तरफ अहम तरीन सियासी जमात उनके इत्तेहाद का हिस्सा है। और चौथी, वो देख रहे हैं कि पीटीआई इस वक्त कमज़ोर विकेट पर आ चुकी है।
तो इसलिए हुकूमत क्यों चाहेगी, और वो भी कंडीशनल, कि आप जब कंडीशन लगाएं कि 9 मई के मुकदमात ख़त्म करो, उनके लोगों पे जो मुकदमात हैं उन्हें छोड़ो, इमरान खान को रहा करो और 47 की जो हुकूमत है उसको ख़त्म किया जाए, तो ऐसी सूरत हाल में जब वो इतने मजबूत हो चुके हैं, वो समझते हैं, तो वो आपसे कंडीशनल मुज़ाकरात क्यों करेंगे? देखिए, मजबूत तो तब होते हैं ना जब आपके पास पाकिस्तानी आवाम खड़ी हो। आप देखें कि जो इलेक्शन हुआ था 8 फरवरी का, तो 90 से प्लस तो सीटें पीटीआई को मिली हैं, जिनके पास निशान भी नहीं था, सिर्फ एक इमरान खान का नारा था, उस नारे पे उसको इतने वोट मिले हैं लोगों को। तो स्ट्रीट पावर किधर है, आवाम किधर खड़ी है? देखिए, ये ऐसी अगर आपने नहीं करने या आपके पास इख्तियार नहीं है, ये एक्सपोज भी हो रही है गवर्नमेंट ना। हम जो कहते थे कि हम मुज़ाकरात इनके साथ नहीं करना चाहते, तो इस बुनियाद पे नहीं करना चाहते थे ना, हम कहते थे इनके पास इख्तियार नहीं है। आज वो बात साबित हो रही है। हमने कहा अच्छा आज हम करते हैं, तो अब ये बहाने बना रहे हैं, तो इसका मतलब इनके पास इख्तियार नहीं है शायद, या इनको इजाजत नहीं मिल रही। तो ठीक है, इनकी मर्जी है। देखिए, गवर्नमेंट को या सियासी पार्टियों को खत्म नहीं किया जा सकता। ये सारे दोनों मेरे भाई जो सीनियर बैठे हैं, ये सारे बहुत सीनियर है मुझसे, और अल्हम्दुलिल्लाह इनको बड़ा तजुर्बा है। पीपल्स पार्टी को जितना वो किया गया, टार्चर किया गया, और पीपल्स पार्टी के साथ जो कुछ हुआ, उस वक्त मैं भी पीएसएफ का लीडर होता था ज़िया-उल-हक साहब के दौर में। तो आप सोचे कि उस वक्त पीपल्स पार्टी खत्म नहीं हुई, जो मीडिया का दौर भी नहीं था, सोशल मीडिया भी नहीं था और टेलीविजन भी नहीं होता था। तो अगर उसको खत्म नहीं किया जा सका, तो ये रेस्ट एश्योर कि पीटीआई खत्म नहीं हो सकती। आप उस पर पाबंदी लगा देंगे, दूसरे नाम से आ जाएगी। तो ये सारी चीजें कंडीशन क्यों, आप कंडीशन क्यों लगा रहे हैं? वो कह रहे हैं, आपके पीएमएलएन के जो लीडर बैठे हुए हैं यहाँ पे, जाहिद खान साहब बड़े सीनियर सियासी वर्कर हैं, वो कह रहे हैं मुज़ाकरात होनी चाहिए। आप उनके इत्तेहादी भी कह रहे हैं, लेकिन जो कंडीशन आपने लगा दी है कि इन कंडीशंस पे बातचीत होगी तो मुज़ाकरात होगा, उसको आप हटा नहीं सकते। देखिए कंडीशन की तो बात ही नहीं है ना। कंडीशन तो देखिए, आपने कोई एजेंडा तो रखना होता है ना। मुज़ाकरात किस लिए होते हैं? मतलब ये जब एहतजाज होता है तो लोग अपने एहतजाज में कुछ मुतालबात पेश करते हैं ना, लेकिन क्या उनके साथ मुज़ाकरात नहीं होते हैं? उनसे कोई कह सकता है कि जी आप अपने एहतजाज, ये अपने मुतालबात वापस करो, फिर आके बैठो, फिर आके किस लिए बैठो? क्या मतलब कोई इश्यूज तो होंगे ना, उस पर बात करनी है। तो ये गवर्नमेंट बहाना बना रही है। ये शराइत नहीं है, ये एजेंडा है कि भाई ये एजेंडा है हमारा। हुकूमत अपना एजेंडा सामने लेकर आए, बैठ जाए, बात करे। तो ये जो है ना, ये से बहाना है। ये बिल्कुल जितने वजह, आज मैं कह दूंगा कि अच्छा ठीक है, हमने सारे हटा दिया, आ जाए, फिर और बहाना तलाश कर लेंगे। ठीक, तो आप समझते हैं मुखलिस नहीं है शौकत यूसुफजई साहब, आप समझते हैं मुखलिस नहीं है? आखिरी जुमला पर ब्रेक पे जाऊंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि मुखलिस भी नहीं है, और वक्त गुजरता जा रहा है। मैं कहता हूँ पीटीआई के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर आ रहा है, वर्करों की तरफ से भी, और वो तमाम लोग सिविल नाफरमानी के लिए प्रेशर आ रहा है, एहतजाज के लिए प्रेशर आ रहा है, या मुज़ाकरात नहीं करने के लिए प्रेशर आ रहा है। मैं इस पे आगे चल के बात करूंगा, क्योंकि मुझे नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेना है, छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक जी। नदीम अफजल चंद साहब, मेरी आवाज़ आ रही है सर? जी डॉक्टर साहब। अच्छा सर, एक तरफ देखिए, अभी आपके तहरीक इंसाफ के साथी ने भी एक बात कही, और जो कि कुछ और लोगों का भी कहना है कि हुकूमत मुज़ाकरात में इसलिए भी मुखलिस नहीं है। एक तो वजह ये कि उसके पास मैंडेट ही नहीं है, पीटीआई से मुज़ाकरात का मैंडेट मौजूदा हुकूमत के पास नहीं है, वो कहते हैं किसी और के पास है, तो इसलिए हुकूमत क्या मुज़ाकरात करेगी। एक दूसरा, कुछ लोगों का ख्याल है कि हुकूमत को के साथ फ़ौज भरपूर तरीके से खड़ी हुई है, और दूसरी तरफ अदालतों से उसको कोई ख़तरा नहीं है, इत्तेहादी सियासी जमातें उसके साथ हैं, तो उनको कोई ख़तरा नहीं है। वो पीटीआई से क्यों खामखा मुज़ाकरात करें? आप क्या समझते हैं सर? देखिए जी, फौज तो इमरान खान के साथ भी 1 पेज पे थी, लेकिन जो ही कोई हुकूमत लाइबिलिटी जब बनती है तो फिर इदारे उनके साथ कभी नहीं खड़े होते। इदारों को अपनी इज्जत भी देखनी होती है, और मेरे ख्याल में इस वक्त ये कहना कि हुकूमत के इख्तियारात में नहीं है, किसी और के इख्तियारात में,
तो देखिए, हमने जो मुज़ाकरात करने हैं वो उसमें मेन तो यही है कि हमने पार्लियामान को या जमहूरियत को मजबूत करना है। सिर्फ कोई पीटीआई के केसेस खत्म करना या मैंडेट को तस्लीम करवाना या ना करना ये इशू नहीं है। अल्टीमेटली टारगेट तो हमारा एज ए डेमोक्रेट ये होना चाहिए कि जमहूरियत मजबूत कैसे होगी और इस अवाम को हम डिलीवर कैसे कर सकते हैं। क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी पे बात करनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल में ये इस वक्त हुकूमत को इख्तियारात हुकूमत के पास हो या ना हो, लेकिन मैंडेट तो अल्टीमेटली चीफ एग्जीक्यूटिव के पास होता है या चीफ एग्जीक्यूटिव ही उसके ऊपर सामने तस्वीर तो उनकी आएगी और सियासतदान ही आपस में मुज़ाकरात करेंगे। ये पीटीआई पहले भी गलत रवश उन्होंने इख्तियार की है, अगर आइंदा भी यही रवश इख्तियार करेंगे कि हम सिर्फ मुज़ाकरात एस्टैब्लिशमेंट से करेंगे तो मेरे ख्याल में ये ना हुकूमत के लिए बेहतर होगा, ना पीटीआई के लिए बेहतर है और ना जमहूरियत के लिए बेहतर। अच्छा सर, हुकूमत का ये भी एतराज़ है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए हम उनसे मुज़ाकरात करते भी हैं तो क्या गारंटी है कि वो मुज़ाकरात होने के बाद मसलन तय भी हो जाए और फिर इमरान खान किसी स्टेज पे उसको रद्द कर दें? देखिए जी, गारंटी तो सबसे बड़ी जो इससे पहले भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में जितने भी मुज़ाकरात हुए हैं कोई न कोई गारंटर तो दरमियान में बैठा है, इंटरनेशनल या लोकल गारंटर कोई न कोई तो हुआ है। तो मेरे ख्याल में अभी भी कोई गारंटर तो दरमियान में बैठेंगे। जब गारंटर बैठेंगे, तकड़े को गारंटर होंगे तो फिर मामला ठीक हो जाए। सालस हमेशा तकड़ा ही होता है, कमजोर सालस तो कभी भी नहीं। अच्छा सर, ये बताइए कि अगर ये मुज़ाकरात नहीं होते हैं तो तहरीक इंसाफ ने सिविल नाफरमानी की ऐलान कर दिया है। आप क्या समझते हैं कि सर तहरीक इंसाफ ने वैसे जो सिविल नाफरमानी है जी, ये तो मुल्क के लिए फायदेमंद नहीं है और ना ये पीटीआई के फायदे में है, क्योंकि ना ये चीजें कामयाब होनी है। एनआरसी की तरफ हम मुल्क को नहीं ले जाना चाहिए। और फिर भी मैं समझता हूँ कि इनको ये सिविल नाफरमानी की तरीका अपनी वापस लेके मुज़ाकरात की तरफ ही होना चाहिए। और मुज़ाकरात होंगे डॉक्टर साहब, मुज़ाकरात अगर पीटीआई सीरियस हो गई है मुज़ाकरात में तो हुकूमत के पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। ये बात आप लिख लें, ये रोज़ रोशन की तरह यहाँ है कि हुकूमत को मुज़ाकरात करने पड़ेंगे और करने चाहिए भी, और पीपल्स पार्टी भी इसमें अपना किरदार जरूर अदा करेगी। अच्छा सर, ये बताइए कि एक तरफ तो हुकूमत ये तहरीक इंसाफ की बार बार एहतजाज के ऊपर ये चीखती है, चिल्लाती है कि मईशत की को बड़ी मुश्किल पेश आ रही है और सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहे हैं ये लोग, और मुसलसल सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा कर रहे हैं। तो एक तरफ तो ये है, उसके बाद सिविल नाफरमानी की धमकी भी है। तीसरी तरफ हुकूमत ने जो ये बिल पास हुआ है असम्बली से, पूरी असम्बली ने बिल पास किया, उसको सदर साहब ने एतराज़ लगाकर जो है वो वापस कर दिया है। और मौलाना फजलुर रहमान जैसी पावरफुल स्ट्रीट पावर, उन्होंने भी धमकी दे दी है कि अब हम इस्लामाबाद में आ रहे हैं। तो क्या हुकूमत ये जो अमल होने वाला है ये इनकी नादानी है या मजबूरी है? देखें जी, मेरे ख्याल में तो मुझे डिटेल का तो नहीं पता कि एतराज़ात क्यों लगे हैं, लेकिन मेरी बिलावल साहब के साथ मेरी मुलाकात हुई जिस दिन मौलाना साहब को, तो जो पार्टी के अंदर थोड़ी बहुत डिस्कशन मैंने सुनी है उसमें पार्टी जरूर मौलाना साहब को ऑन बोर्ड लेगी और उनकी जो या खदशात हैं वो दूर किए जाएंगे और उनको बिल्कुल जो हमारी कमिटमेंट्स हैं हुकूमत की या पार्टी की उनके साथ जो कमिटमेंट थी कि हम 26वीं आईनी तरमीम के वक्त उसको मेरे ख्याल में ऑनर होना चाहिए और उस पर अमल दरामद होना चाहिए और पीओ पार्टी बिल्कुल मौलाना साहब के साथ खड़ी। लेकिन सर ये एक जुमला कहते हुए मैं जाऊंगा, पूरी असम्बली एक बिल पास करती है और एक सदर साहब उस पूरे बिल को बिल्डोज कर देते हैं। सर ये इसको क्या कहेंगे? ये जमहूरियत की जीत है, पार्लियामेंट की जीत है या किसी और की जीत है? डॉक्टर साहब, मैं सच्ची बात है मुझे इस बिल की डिटेल का नहीं पता कि क्यों वापस हुआ है, वरना मैं जरूर कमेंट करता। नहीं सर, आपके सदर साहब ने दे दिया स्टेटमेंट, उन्होंने कहा ये बिल पास हो जाता, ये बिल पास हो जाता तो FATF की पाबंदी और आलमी पाबंदी लग जाती। मगर सदर साहब को तो इसका इदराक है, लेकिन पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंटेरियन बैठे हुए हैं जो कानून बनाते हैं तो उनको इसका इदराक नहीं है। अगर पार्लियामेंटेरियन की क्वालिटी अगर बेहतर होती तो आज शायद जमहूरियत को गालियां ना पड़ती। बड़ी बात कर दी सर, बहुत बड़ी बात कर दी आपने, पूरी पार्लियामेंट को चैलेंज कर दिया है। थैंक यू। मैं आता हूं नून लीग की तरफ आता हूं। सर
क्या कर रहे हैं सर आप? अपनी हुकूमत आपकी इस वक्त चल रही है, वैसे ही आपकी हुकूमत के ऊपर प्रेशर है, एक बहुत बड़ी बार बार तहरीक का अटैक हो रहा है, बार बार एहतजाज हो रहा है, सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हो रहा है, आपके लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं। दूसरी तरफ मौलाना साहब को कह रहे हैं हाँ बैल मुझे मार। ये क्या है सर? ये कोई आपके खिलाफ साजिश हो रही है या वाकई आपने बड़ी दानिशमंदाना फैसला किया है? क्या कहते हैं जाहिद खान साहब? जी डॉक्टर साहब, एक तो जो इतराज सदर साहब ने लगाई उसके ऊपर, उसमें मेन अगर इतराज है तो यही है कि चूंकि ये आते एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर, और एजुकेशन मिनिस्ट्री आपकी डिवोल्यूशन हो चुकी है। बदकिस्मती से 18 अमेंडमेंट में जो जो मिनिस्ट्री डिवोल्यूशन हो चुकी थी उसको भी यहाँ कोई न कोई शक्ल में रखा गया है कि जो बिल्कुल गलत है। उसकी वजह यही है कि आपको इल्म होगा कि जब 18 अमेंडमेंट पास हुआ तो हर प्राइम मिनिस्टर को ये इख्तियार दिया गया कि वो अपना जो एजुकेशन है उसके लिए अपनी सिलेबस बना सकते हैं। अब मुझे जो इतला है या मैंने जो सुना है या मुझे उस पे, तो सदर साहब, चूंकि उससे आपको याद होगा कि यही सदर साहब थे जब 18 अमेंडमेंट था, जब उसने अपने इख्तियारात भी पार्लियामेंट को दिए और ये 18 अमेंडमेंट में प्राइवेसीज को पावरफुल बनाया और इख्तियारात दे दी गई है। इसमें आपकी एजुकेशन मिनिस्ट्री खत्म हो गई, आपकी हेल्थ मिनिस्ट्री खत्म हो गई, आपकी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री खत्म हो गई, आपकी लोकल कहाँ खत्म हुई? 18वीं तरमीम से कहाँ ये सर मिनिस्ट्री अभी भी फेडरल में मौजूद है सर? वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि हम लोग हर पार्टी, पॉलिटिकल पार्टीज और हर अदालत तो आइन की बात करते हैं लेकिन आइन पे अमल कोई नहीं करता है। इसकी वजह यही है कि ये मुश्किलात पैदा होती है। इस वक्त जो मुश्किलात है, अब मुझे बता दे कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है और यहाँ से वो ये पास करते आ रहे हैं कि ये बिल जो नेशनल असेंबली पास करती है उस पर असरअंदाज नहीं हो सकते, उस सूबे से पास करना होगा। तो आप मुझे बता दें कि फिर अगर वो नहीं मानेगा तो कौन? सर ये बात की बात है ना, आपकी कौम, आपकी असेंबली ने एक बिल पास किया सर, उस बिल को सारे बिल पे दस्तखत कर दिए और जाहिर है कि 26वीं तरमीम के वक्त ये हुकूमत और मौलाना साहब के दरमियान इन चीज़ों पर इत्तफाक़ राय हो चुका था। उस इत्तफाक़ राय से भी ज़्यादा बड़ी बात यह है कि वो असेंबली जो कानून साजी करती है, जहाँ बहुत सारे दिमाग हैं, उन्होंने इस बिल को पास किया। एक सदर ने उस बिल को उठाकर फेंक दिया और कहा कि ये बिल अगर पास हो गया, कानून बन गया, तो इससे आलमी आपके जो इदारे हैं और FATF है उसकी बड़ी पाबंदियां पाकिस्तान पे आ जाएंगी। तो ये जो इनकी लॉजिक है, ये असेंबली के लोगों को क्यों नहीं समझ में आई? ये डॉक्टर साहब आपने कहा ये जो असेंबली है, ये सारी खराबियां तो इधर से है। अगर ये असेंबली सही अपना काम करते तो शायद ये नौबत ना आती। बदकिस्मती यही है इस मुल्क की कि हमारे जो दिन ब दिन पार्लियामेंट का जो विकार है या पार्लियामेंट का जो इख्तियारात है, जो पार्लियामेंट जिस तरीके से बन के आती हैं, वो दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। मैंने देखा है, हम लोग तो पहले हम लोग भी रहे पार्लियामेंट में, जो इशू होती थी इशू पे देखे हमारे और पीपल पार्टी के, उस वक्त में MP में था पीपल पार्टी और हमारी कोलिशन गवर्नमेंट थी। लेकिन जब अभी कायरा साहब नहीं है, कायरा साहब से पूछते तो मैं सबसे पहले अली की हुकूमत की नुमाइंदगी थी तो मैं उठ के उस पर तनकीद करता था। अभी वो चीज नहीं है। अभी तो आप पार्लियामेंट में जाके, बल्कि सेनेट में जाके तो गालम गलोच के अलावा कोई चीज तो आप सुनते नहीं है। आवाम की मुश्किलात पे तो बात ही नहीं होती है। तो सारा मसला तो उधर से है, खराबी तो है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अब इसको ठीक करना किसने? सियासतदानों ने करना है। और सियासतदान ये कहीं आपकी हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश तो नहीं है? जो मौजूदा हुकूमत है PMLN की, ये मौलाना साहब अगर इस्लामाबाद आ गए और PTI भी उनके साथ मिल गई तो आप कहाँ ठहरेंगे सर? देखिए ये चीजें होती रहती, इससे कोई मेरे ख्याल में खौफजदा नहीं होनी चाहिए। अगर कोई आते हैं या उनका हक है, वो एहतजाज करते हैं, वो अपनी बात को समझता है कि मैं सही हूँ, ये जो दूसरे कह रहे ये गलत है, तो अलग बात है। लेकिन उसने एक और बात की, आपने अगर उसके प्रिंस का, तो उसने कहा कि मैं अदालत में जाऊंगा। तो अदालत तो जाहिर है कि अदालत में जाएगा तो उसके तो वहां पे हल निकल आ जाएगी। तो मेरे ख्याल में उस चीज की नौबत नहीं आएगी। लेकिन बेहतर से यही है, PMLN एग्री करती है कि सदर ने जो एतराज लगाया है वो सही है, तो वजीर आजम ने रिकमेंड करके क्यों भेजा सर? बिल पास भी हुआ, वजीर आजम जैसा सबसे
बड़ा पॉलिटिशियन रिकमेंड करके भेज भी रहा है और सदर साहब एतराज लगा रहे हैं, तो इसका मतलब है पार्लियामेंट भी फेल और वजारत उज़्मा जो ऑफिस है वो भी फेल, यानी वजीर कानून भी फेल। तो ये अगर आप यही उसके इंटरप्रिटेशन करते हैं तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये सही हो सकता है। इसके वजह ये है कि देखिए अगर सदर साहब ने लगाए हैं तो मैं आप पहले डॉक्टर साहब मैंने एक बात की, मेरे ख्याल में आपने उसको नहीं सुना या उसको नहीं क्या कि मैंने कहा था कि 18 अमेंडमेंट में जो मिनिस्ट्रीज दिवाल हो चुके थे उसको वापस इस्लामाबाद में हमारे भी उस वक्त भी हुकूमत ने भी और मौजूदा हुकूमत भी और इससे पहले भी हुकूमत ने वापस लाकर मिनिस्टर्स बिठा दिए, तो उसमें खराबी तो वैसे ही की हुई है ना। ठीक है। इसका मतलब ये है कि सर बाइख्तियार हुकूमत होनी चाहिए ना। मैं आता हूँ शौकत यूसुफ जई साहब की तरफ। शौकत यूसुफ जई साहब, ये जो सिविल नाफरमानी करने जा रहे हैं ये क्या करेंगे आप? मसलन आप सिविल नाफरमानी जो करेंगे उससे आप जो लोग इसमें साथ देंगे, रेमिटेंस सुना है कि नहीं मंगवाया जाएगा, उससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा, और लोगों ने अगर बिलें नहीं दी, अपने हुकूमत को वो चीज़ें नहीं दी, तो फिर हुकूमत उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेगी और उनको खिलाफ एक्शन होगा। वहाँ पे भी मुल्क को भी नुकसान, अवाम को भी नुकसान, मुकदमात होंगे और फिर बड़ा बगावत का मुकदमा इमरान खान के ऊपर आ जाएगा। डॉक्टर साहब बात यह है ना कि अभी कौन सा उनको छोड़ा जा रहा है, कितने मुकदमे उनके ऊपर दर्ज कर लिए। मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तारीख में तो कोई यहाँ खांसता भी है तो मुकदमा इमरान खान के ऊपर दर्ज हो जाता है। देखिए ये तो अभी खदोखाल तो सामने नहीं आई है, तो जाहिर है पार्टी बैठेगी इस पे। अभी तो मुज़ाकरात की बात करनी चाहिए, मुज़ाकरात के लिए पार्टी आगे आई है, और अगर मुज़ाकरात नहीं होंगे तो फिर डेफिनेटली हर पार्टी अपनी सियासी स्ट्रगल करती है, उसको जो मुनासिब लगता है उस वक्त वही फैसला करती है। और हमारे पास और भी बड़े ऑप्शंस हैं, लेकिन इस वक्त जो है ना हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात की तरफ जाएं। 26वीं आईनी तरमीम पे आपने बात की, दरअसल हम तो उस वक्त भी कह रहे थे कि ये तरमीम पार्लियामेंटेरियन नहीं बनाई है ना, उनको पता है, ऊपर से आई है और उन्होंने सिर्फ पास करा दिया, बाद में फिर पता चला कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। तो देखिए ये एक बहुत बड़ी वो भी है, अगर आप देखें इसको मदारिस को तकसीम कर दिया गया है। अगर ये मौलाना फजल रहमान साहब की शर्त मानते हैं तो उस तरफ जो 18,000 मदारिस ने जो रजिस्ट्रेशन किए वो खफा होते हैं, अगर उनको राजी करते हैं तो मौलाना साहब खफा होते हैं। तो ये जो इन्होंने कर दिए जल्दबाजी के अंदर, मेरे ख्याल से उसका बहुत नुकसान भी होगा। कौन जिम्मेदार है सर इसका? ये जिम्मेदार कौन है? ये बाइफरकेशन गवर्नमेंट जिम्मेदार है। देखिए गवर्नमेंट जिम्मेदार है। अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं सर, ये कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं सर अपने पांव पे। क्या ये इसी तरह होता है, इसी तरह देखिए जो हुकूमतें कमजोर पड़ती हैं, जो हुकूमतें गिरती हैं, तो वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार देती है पहले, लेकिन उनको एहसास नहीं होता है। अंदाजा तब होता है जब वो इक़्तिदार से उतर जाते हैं कि हमने ये गलती की, ये गलती की, ये गलती। अब आप देखें ये कितना ओपन वो हो रहा है, हर बंदा कह रहा है टीवी पे आके कि जी मुज़ाकरात तो करने चाहिए। तो आखिर कौन है इस हुकूमत के अंदर जो कहते हैं कि ना करें? अच्छा ना करेंगे तो इसका क्या फायदा होगा, ये भी जरा बता दें। अगर ये कहते हैं कि जी पीटीआई खत्म हो गई तो वो भी कौम को बता दे, कौम से पूछ लें कि वाकई खत्म हो गई। 9 मई पे देखिए ये पीटीआई माफी मांगे, मेरी आवाज आ रही है, कंडम करे उसको, 9 मई के ऊपर कंडम करे, माफी मांगे तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। इनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट। देखें डॉक्टर साहब बात यह है ना कि कंडेम तो हम कर चुके हैं, सारे पार्टी कर चुकी है, इमरान खान से लेके हम कोई 100 मरतबा तो मैं कह चुका हूँ, और हर बंदा जो आया हमारा उसने कंडेम किया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। जो हम कह रहे थे कि जी जुडिशियल कमीशन बनाया जाए और जुडिशियल कमीशन में जो लोग मुलविस पाए गए उनको सजा दे दें, हम आपके साथ होंगे, हम उनको बिल्कुल डिफेंड नहीं करेंगे उनको। तो अभी तक 1.5 साल हुए कमीशन नहीं बन रहा, क्यों नहीं बन रहा? फिर 26 नवंबर के जो वाकया हुआ हम कहते हैं जुडिशियल कमीशन बना ले, नहीं बना रहे। तो देखिए आईन, कानून और जमहूरियत की जब बात होती है ना तो इस तरह मामला हल होते हैं कि अगर आप अपनी हमारी बात भी नहीं मानते, अपनी बात आप जबरदस्ती मनवाना चाहते हैं तो ये जमहूरियत में नहीं है। फिर तीसरा रास्ता अदालत होता है, अदालत को भी आप कमीशन नहीं बना रहे हैं, आप कहते हैं नहीं इसकी जरूरत नहीं है, बस जो हम कह रहे हैं वो ठीक है। तो डॉक्टर साहब फिर खुद कौन भी फैसला करे कि क्या करना चाहिए, क्योंकि सियासी जमातें जो होती हैं, जो अपोजिशन में होती है, उनका काम होता है अपने स्ट्रगल करना,
चाहे वो मार खाए, जो जाहिर है हमारे आगे तो कोई नून लीग का वर्कर तो नहीं आ रहा है ना, हम उनसे मार खाएंगे ना। रियासत के सामने तो हम टकर नहीं सकते हैं, ना टकरा सकते हैं, ना हमारे साथ इतनी ताकत है कि हम रियासत को चैलेंज करें। मौलाना साहब से कोई बातचीत चल रही है सर? मौलाना साहब से कोई बातचीत चल रही है कि वो अगर एहतजाज करते हैं तो उनके साथ आप मिल जाएं तो एक बहुत बड़ी ताकत बन जाएंगे आप? मैं तो खैर शुरू दिन से अपने दोस्तों को समझाता रहा कि मौलाना साहब के साथ हमारा इत्तेहाद चल नहीं सकता है। उसकी वजह ये जाहिद खान साहब को भी पता है, उनका सारा मुकाबला होता है केपी के अंदर और वो होता है तहरीक इंसाफ के साथ। तो वो कभी भी, मेरा नहीं ख्याल है कि वो हमारे साथ मुखलिसाना तौर पे कहीं हमारे साथ खड़े हो जाए। वो हमने देख लिया 26 आईनी तरमीम, यह भी पता चला कि उन्होंने क्या वहां पे अपने काम कारनामा निकाल लिया था और अपना काम निकाल के उन्होंने हमें उनके साथ भी हाथ हो गया सर, उनके साथ भी बत्ती के पीछे हमें लगा दिया, खुद उन्होंने अपना काम निकलवा लिया। पता चला वो तो उनके साथ भी, वो कहते हैं अब तो मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, अब तो फ्रॉड का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन वो फ्रॉड उनके साथ पहली मर्तबा तो नहीं हुआ। PMLN देखे ना, PDM बना के इमरान खान को इक़्तिदार से हटा के फिर उसके बाद इनको क्या मिला? नहीं, मौलाना साहब के साथ पहले भी PMLN ने और पीपल्स पार्टी ने जो है वो आपके वो जो है वो दिखा दिया था, नहीं शामिल हुई थी, बस तकरीर करके चले गए थे। देखिए एक बात डॉक्टर सर आखिरी बिल्कुल मैं सिर्फ इतनी बात करता हूँ। देखिए ये कोई ये समझे ना कि हम बड़े मजबूत हैं। गवर्नमेंट कभी भी मजबूत अपने आप को इस तरह तस्वर नहीं कर सकती है जमहूरियत के अंदर। और तहरीक इंसाफ तो बहुत बड़ी पार्टी है, उसके पास सियासी वर्कर भी हैं, नौजवान भी हैं, ठीक है। तो हमारे लिए तो तहरीक चलाना मुश्किल नहीं है। लेकिन ये जरूर सोचे कि तरक्की की जो बात हो रही है मुल्क के लिए नुकसानदेह होगा। बिल्कुल सही बात है। और एक बड़ी जबरदस्त बात की उन्होंने, कहा कि हुकूमत को हर सूरत में मुज़ाकरात पे आना पड़ेगा अगर PTI ने यह फैसला कर लिया है कि मामलात मुज़ाकरात पे चले। तो देखते हैं आगे क्या होता है। वक्त खत्म हो जाता है। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।